नाज़रीन, ड्रामा सीरियल माहिरे में आयशा कहती है, मैं माँ हूँ, आपको क्या पता भाभी, मैंने ये फैसला दिल पर पत्थर रख कर किया है। आप कह सकती हैं इसलिए कि आपके पास सब कुछ है। मेरे पास तो सिर्फ दो बेटियां हैं जिनका बाप दूसरी शादी कर चुका है। कहने को तो वो उसकी बेटियां हैं, मगर उस शख्स में अपनी बेटियों के लिए जरा सी भी फीलिंग नहीं है। वो तो खुदगर्ज है, चलती वहां है जहां शौहर अपना हो। यहाँ तो शौहर दो हिस्सों में बटा हुआ है। पता नहीं अम्मा ने क्या देखा था इस रिश्ते में। जब से मैं यहाँ आई हूँ हर वक्त धड़का सा लगा रहता है, कब अभी मुझे तलाक दे दें। इस दफा तो शायद भाई साहब भी मेरे लिए कुछ ना करते। आयशा रो रही थी। एनी अपनी माँ के पास आती, अम्मी आप रो रही हैं, अब क्या हो गया? अब्बू आपको और हमें ले तो आए हैं, और ये घर में चल क्या रहा है? कमरे बंद करके क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे भी बताएं। आयशा कहती है, एनी तुम्हारे बड़े अब्बू चाहते हैं कि तुम्हारी और फाखिर की शादी हो जाए। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए तुम्हारे अब्बू भी यही चाहते हैं। एनी कहती है, और अम्मी आप? आयशा कहती है, मैं मजबूर हूं, इसलिए मुझे भी हाँ करनी पड़ गई। एनी कहती है, अम्मी ये मेरी जिंदगी है, मैं किसी को उल्टा सीधा नहीं करने दूंगी अपनी जिंदगी के साथ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, क्या चलती है आपको मेरी शादी करने की? मैं तो हमेशा यही सुनती आ रही हूँ कि माएं अपनी औलाद के लिए तूफानों से भी लड़ जाती हैं, मगर मेरी माँ इतनी कमजोर कैसे हो सकती है? मैं खुद ताया अब्बू से बात करूंगी। आयशा एनी को रोकती है, खुदा के लिए तुम अपने बड़े अब्बू के पास मत जाओ। एनी कहती, तो फिर ठीक है, मैं बड़ी अम्मी से बात करती हूँ, पूछती हूँ कि वो कैसे राजी हो गई। आयशा कहती, अभी रुक जाओ, मैं तुम्हारे अब्बू से एक बार फिर बात करके देखती हूँ। आयशा हबीब से बात करती है, एनी इस रिश्ते के लिए किसी सूरत राजी नहीं होगी। अगर इन दोनों की शादी हो गई तो दोनों में से कोई भी खुश नहीं रहेगा, कयामत आ जाएगी। हबीब कहता है, तुम फिर पटरी से उतर रही हो। एनी की जिंदगी के फैसले करने का अख्तियार सिर्फ उसके माँ बाप को है। वो भी बच्ची है, उसे कुछ नहीं पता। वो रानी बनकर रहेगी हमारी नजरों के सामने। वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता, फैसला हो चुका है। एनी और फाखिर की शादी होकर रहेगी। हबीब चला जाता है। एनी सब कुछ सुन रही थी, अपनी अम्मी के पास आती है, अम्मी मैं आपको बता रही हूं एक बार फिर, ये मेरी जिंदगी है, इस तरह मेरी शादी नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर, बता दें आप सबको। दूसरी तरफ समीना भी जहीर को समझा रही होती है, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं दोनों बच्चों के साथ। छोटी उम्र में शादियां ठीक नहीं होती, अभी वो स्कूल में पढ़ते हैं, इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही? शादी जिम्मेदारियों का नाम है, और फाखिर अभी बच्चा है, ना समझ है। उसके दिन नहीं है कि छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाए, उसका बचपन खत्म होकर रह जाएगा। जहीर जहीर कहता है, मैंने कहा ना कि मैं अपने बेटे की खुशियों को देखे बगैर मरना नहीं चाहता अपने बाप की तरह। जानती तो हो तुम, उनकी पोते को गोद में खिलाने की कितनी आरजू थी, मगर नहीं पूरी हुई, वक्त पूरा हो गया, चला गया। और जिस तरह से तुम कर रही हो, मुझे तो लगता है कि तुम भी नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे की खुशियां देखूं। तुम शायद मेरे मरने का इंतजार कर रही हो। समीना कहती है, आप हर बात को उल्टा क्यों लेकर चले जाते हैं? जहीर कहता है, बताओ फिर इस तुम्हारे एहतजाज को क्या नाम दूं? समीना कहती है, तो फिर ठीक है, जो दिल चाहे फैसला करें। अगर दोनों बच्चों के साथ कुछ गलत होगा तो आप ही जिम्मेदार होंगे। दूसरी तरफ छत पर एनी गुस्से और परेशानी के आलम में टहल रही थी। फाखिर एनी के पास जाता है, सुनाओ कजन, कुछ पता लगा घर में क्या खिचड़ी पक रही है? एनी फाखिर को पकड़ लेती है, तुम इतने अनजान मत बनो, हमारे घर में क़यामत बरपा है, तुम्हें सब पता है मुझ पर और मेरी अम्मी पर क्या गुजर रही है। बड़े अब्बू मेरी और तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। फाखिर कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं, और फिर मैं तो स्कूल में एक लड़की को पसंद करता हूँ। एनी कहती है, फिर बताओ जाकर अपने अम्मी अब्बू को, जिनको बहुत जल्दी है तुम्हारी शादी की। फाखिर अपनी अम्मी की तरफ आता है, अम्मी मैं ये क्या सुन रहा हूँ? अब्बू मेरी और एनी की शादी करना चाह रहे हैं? ये नहीं हो सकता, मैं स्कूल में एक लड़की को पसंद करता हूँ, वो मेरी क्लास फेलो है। समीना कहती, तुम पागल हो गए हो, ये इश्क लड़ाने की तुम्हारी उम्र है? फाखिर कहता है, हाँ तो अम्मी ये शादी की उम्र भी नहीं, आप अब्बू को बता दें कि मैं एनी से शादी हरगिज नहीं करूंगा। समीना कहती है, हाँ जाओ बता दो उनको कि तुम स्कूल में किसी लड़की को पसंद करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, ताकि उनको दोबारा से दिल का दौरा पड़ जाए और वो अस्पताल पहुंच जाए। फाखिर खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ जमशेद मामा खुश खुश घर आता है। जमशेद की अम्मी कहती है, क्या हुआ, बहुत खुश हो जमशेद? जमशेद कहता है, अरे अम्मी बात ही कुछ ऐसी है, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, बस आप दुल्हन लाने की तैयारी करें। जमशेद की अम्मी कहती है, बेड़ा गर्क हो तेरा, माँ के बगैर तूने रिश्ता कैसे पक्का कर लिया? ये पता नहीं कि लड़की किस खानदान की है, उसका हसब नसब क्या है?
जमशेद कहता है बस अब तो बात पक्की हो गई, रिश्ता तो हो गया। जब आप तो मेरी शादी करेंगी नहीं, ना लड़की को देखने के लिए घर से निकलेंगी, अपनी शादी की फिक्र तो मुझे है, आपको तो है नहीं। मेरी उम्र 36 की हो गई है, अगले महीने 37 का हो जाऊंगा। जमशेद की अम्मी सर पकड़कर बैठ जाती है। तो पागल हो गया है, जिसे अपनी मां पर एतबार नहीं। जमशेद कहता है अगर आप पर एतबार करता रहा तो फिर मैं कंवारा ही मर जाऊंगा, और आप भी ये आस दिल में लेकर इस दुनिया से चली जाएंगी कि आपके भी पोता पोती होंगे, उनको गोद में खिलाएंगी। जमशेद की अम्मी कहती है कमबख्त, तू तो मेरे मरने मराने की बातें करने लग गया है। इधर जहीर की अम्मी कहती है पता नहीं ये औरतें क्या चाहती हैं, मेरे बेटे तो इनके दरमियान फंस कर रह गए हैं, घर में बवाल मचा रखा है। अल्लाह मेरे बच्चों को सलामत रखे, शादी का वक्त तो इससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरी तो दोनों सुनती ही नहीं है, चलो मेरी भी पोते पोती के बच्चों को खिलाने की ख्वाहिश पूरी हो जाए। ड्रामा मायरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।